अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज एटॉमिक मास को, ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास को। उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ चुकी होगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है और एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं, ये दो एग्जांपल है, प्रैक्टिकल है या प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हैं, जो कि एवरेज एटॉमिक मास के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है naturally occurring gallium consists of 60.108% gallium 69 with a mass of 68.9256 AMU। इस तरह हमारे पास गैलियम के दो आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास है 69 और इसका परसेंटेज 60.108, और दूसरा आइसोटोप जो है गैलियम का वो 71 का है और इसका परसेंटेज है 39.892%, ठीक है। तो इसका हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास कितनी होनी चाहिए गैलियम का। तो इधर मैंने ऑलरेडी यानी कि इधर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इधर देख ले तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पिछले लेक्चर में मैंने फार्मूला बताया था एवरेज एटॉमिक मास का, तो वही फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए। पहले आइसोटोप का क्या लेते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं और उसकी परसेंटेज को देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरे आइसोटोप का हम लोगों ने एटॉमिक मास लेना है और उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाइड करना है और दोनों को 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एटॉमिक मास है गैलियम 69 का वो 68.9256 AMU है और इसको हम लोगों ने इसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाइड करना है, फिर प्लस करना है। दूसरा हमारे पास जो एटॉमिक मास है गैलियम 61 का वो लिखना है और इसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है, और फिर दोनों को 100 पे डिवाइड करना है। इस तरह से इन सब का कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 69.7229, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गैलियम का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ कोई पूछे कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो हम लोगों ने AMU के साथ कंपेयर करना होगा और हमारे पास इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा 69, ठीक है। अब हमारे पास इधर सेकेंड एग्जांपल है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन फ्रॉम द गिवन डेटा। हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं और इसकी क्या क्या परसेंटेज है वो भी गिवन है। इसकी हम लोग एवरेज एटॉमिक मास बिल्कुल इसी फार्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम लोगों ने गैलियम का कैलकुलेट किया। तो पहले हमारे पास गैलियम के कितने आइसोटोप्स थे, 2। अब हमारे पास नियॉन की कितने आइसोटोप है, 3। तो हम लोगों ने एक और की भी एडिशन करनी है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन फार्मूला को देख ले, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 और इसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर एटॉमिक मास ए यहाँ पे एटॉमिक के लिए यूज़ हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 21 और इसकी परसेंटेज कितनी है, फिर प्लस एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 22 और इसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाइड और तीनों को 100 पे डिवाइड करना। इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह टेढ़ा लिखा हुआ है। अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है, वो 20.1879। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास से डिफरेंट होता है, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो किसी भी आइसोटोप की हमारे पास जो एबंडेंस होती है नेचर में, उनके साथ उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसी को कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो आज का लेक्चर भी उसी एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक के साथ इंक्लूड करते हैं और ये उसी का पार्ट भी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।